अभिषेक, किसमें टाइम सेव की बात कर रहे हो आप? ये तो मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स पढ़ा रहा हूं, इसमें हमने टाइम की बात ही नहीं करी। पुलकित, अगर फंक्शन ब्लॉक आप मेन के ऊपर लिखेंगे, फंक्शन का पूरा ब्लॉक मेन के ऊपर ही लिख देंगे और डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेशन वाली लाइन में ही z को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट सी में नहीं होता अंकुश, साधव नहीं होता, है ना? अभी बताया ना मैंने शाहनवाज, यही सवाल का जवाब दिया ना अभी मैंने। सी में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना अभी, सी प्लस प्लस में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, सी में था ही नहीं वो कॉन्सेप्ट। यस शिवम, दे सकते हैं। क्या नमन, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आयशा, इट इज गुड आइडिया टू डिक्लेयर फंक्शंस अबव मेन। आप हर फंक्शन की गारंटी तो नहीं कर सकते हैं कि कॉल करने वाले फंक्शन से पहले ही आपने उसको डिफाइन किया होगा, तो डिक्लेयर करना इज अ गुड प्रैक्टिस। लाइक आप सोचो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन रहा है जिसमें हजारों फंक्शंस बने, सिर्फ मेन ही तो दूसरे फंक्शन को कॉल नहीं करता ना, कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। तो आप इस बात को ध्यान कितना रख पाओगे कि फंक्शन की डेफिनेशन कॉल से पहले ही लिखी जाए? तो इसलिए अपन फंक्शन किसी भी जगह डिफाइन कर दो, किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर दो, डिक्लेरेशन सबसे पहले ऊपर लिख दो। बिल्कुल नमन, अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा तो पहले वक्त फंक्शन का जो स्टेटस है वो कहीं होल्ड हो जाएगा, है ना? और दूसरा फंक्शन जब चल के खत्म हो जाए, ऐसी तो होता है ना यार, सी में भी तो पढ़ा है आपने। जब दूसरा फंक्शन अपना काम खत्म कर लेगा तब पहला फंक्शन अपना काम रिज्यूम करेगा। अनिरुद्ध, सोर्स फाइल अनिरुद्ध हम बनाते हैं, जो डॉट सी या डॉट सीपीपी फाइल होती है। ऑब्जेक्ट फाइल वो है जो कंपाइलर कंपाइल करने के बाद बनाता है। हर्ष, सन 2002 के बाद से सी प्लस प्लस में आयोस्ट्रीम डॉट एच नहीं, आयोस्ट्रीम लिखी जाती है। मेन के डिक्लेरेशन की जरूरत ही नहीं होती। नहीं हर्षित, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की संख्या सेम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दो तरीके से या मल्टीपल तरीके से कॉल हो सके तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके हम कर सकते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन कोई मेमोरी कंज्यूम नहीं करता, क्योंकि फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट रिमूव हो जाते हैं आफ्टर कंपाइलेशन, तो वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होते ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक इनफ क्वेश्चंस फॉर टुडे। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट फंक्शंस रिलेटेड टॉपिक्स टुमारो। तो आप
पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, मैंने आपको बोला है पॉइंटर, कॉल बाय रेफरेंस वगैरह आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूं। थैंक यू, गुड नाइट। असाइनमेंट कहीं सबमिट नहीं करने, क्लास में